अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज नई रेसिपी लच्छा पराठा के साथ आपकी बहन आपकी खिदमत में हाज़िर है। गार्लिक लच्छा पराठा है, बहुत मज़े का बनता है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, इजीली घर में अवेलेबल होते हैं। ये जी हमने मैदा ले लिया और गंदम का आटा ले लिया। दोनों की मिकदार सेम रखनी है, जितना मैदा लेना है उतना ही गंदम का आटा आपने लेना है। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक डाल दिया। कोई इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें अंडा डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालना। सिर्फ दो चीज़ें, दो किस्म का आटा और थोड़ा सा नमक डाल के हमने इसको गूंद लिया है। नमक की मिकदार मैंने थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए रखी थी ताकि हमें नेक्स्ट जो हमने इसके ऊपर वो इसके चॉप्ड ऑनियन वगैरह लगाने हैं, गार्लिक पराठे बना रहे हैं ना हम लोग, तो उस सिलसिले में इसके अंदर ही मतलब आटे के अंदर ही नमक मौजूद हो। या जी हमने जल्दी जल्दी से आटे की गुंदाई कर ली है। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत लजीज बनते हैं। साथ में टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ये देखिए जितनी देर में हमारा आटा भी गूंद गया है, इसके ऊपर हमने लगाया ऑयल और इसको रखा साइड पे। 15 से 20 मिनट की इसको दी रेस्ट और उसके बाद इसको हमने शक्ल देखे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा नेमतें हमें अल्लाह ताला ने अता की हुई हैं। ठीक है, ये जी हमने जो मसाला जात लिए थे उसमें जो चॉप्ड गार्लिक, उसके अलावा जी इसमें है सब्ज़ धनिया, और साथ में हम लेंगे सब्ज़ मिर्च और साथ में लेंगे हम चिली फ्लेक्स। एक्चुअली सुबह नाश्ते में अंडा लेने को दिल नहीं कर रहा था, मैंने सोचा क्यों ना पराठा बनाया जाए एक मज़ेदार किस्म का और उसके साथ नाश्ता किया जाए। बहुत मज़े का बनता है, बहुत लजीज बनता है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम लिंक और सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये देखें जी हमने प्लेट को लगाया ऑयल और उसके अंदर हमने जादू से रखे 3 पेड़े। ये जी हमने साइज़ बना लिया। ये आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, छोटे बड़े, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो आप रोटी बनाते हैं ना ऐसे, जिसके ऊपर मैं मसाले लगा रही हूँ, इसको आपने बिल्कुल बारीक बनाना है। जितना बारीक कर सकते हैं इसको उतना बारीक कर देना है। इसकी शेप का कोई इशू नहीं, जिधर को मर्ज़ी जाती रहे, ठीक है। इसके ऊपर जी हमने ये सारे मसाले जात लगा दिए, चिली फ्लेक्स लगा दी, सब्ज़ मिर्च लगा दी, उसके अलावा सब्ज़ धनिया लगा दिया, चॉप्ड ऑनियन लगा दिया और उसको चम्मच के साथ थोड़ा सा प्रेस कर दिया। उसके बाद हमने जी इसको रोल कर लिया। रोल करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा किया और साथ में इसको पकड़ के गोल गोल घुमा दिया। चल भाई घूम जा जल्दी से। ये देखिए ये घूम गया। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी परत आई हैं। अच्छा, दूसरे को हमने फिर जल्दी से रोटी बनाई, उसके ऊपर फिर हमने सारे मसाला जात लगा के फिर उसको गोल कर दिया। अब जी इसके जो थी इसको मैंने हाथ पे लपेट के मतलब गोल किया था, ठीक है। यह मैं आप लोगों के साथ ट्रिक ये शेयर करूँगी कि जब आप ऐसे रोटी बना के उसके ऊपर मसाला जात लगाएंगे तो उस सूरत में आप इसके मतलब फुल पतला रखेंगे, और जब आप ऐसे करेंगे इस सूरत में ना आप बेलना यूज़ करेंगे और ना वैसे यूज़ करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी, ये कह रहा है आपसे, इसकी बात मान लें। अच्छा जी ये देखें, इसके जब पराठा बनाएंगे तो इसको हाथ के साथ एक तो आपने सीधा करना है जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसको थोड़ी सी गोल मोटाई में रखना है ताकि इसके जो परत है ना वो खुल के सामने आ सके। ये देखिए मैं आपको परत दिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो फिर मेरा पराठा सिक नहीं रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई।